हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसको डिस्कस करने से पहले मेरे दोस्त ने मेरे को एक चीज बताई कि उसने आज अमेजोन पे क्या देखा अपने ब्राउजर के अंदर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने लैपटॉप की है जो वो सीरीज खोल रखी है, मतलब कोई भी लैपटॉप है आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे वो बोल रहा था कि यहाँ पे जैसे उसका प्राइस बता रखा है, उसको ये भी दिख रहा था कब ये लैपटॉप है जो वो अपने मैक्स प्राइस पे होता है एंड कब ये अपने लोएस्ट प्राइस पे होता है। मतलब कि आप कब इसका जो है मैक्स प्राइस देख सकते हो एंड कब इसको लोएस्ट प्राइस है वो देख सकते हो। एंड अब आप जो है अपने लोएस्ट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हो। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि ये ऐसे कैसे ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब चीजों को कैसे पता लगा लेते हैं कब ये लो प्राइस पे होगा कब ये हाई प्राइस पे होगा। तो ये चीजें हैं जो मेरे को जाननी है। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार, मैं थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करता हूँ एंड तुमको बता दूंगा। तो ठीक है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया जैसे मैं अपने दोस्त को वादा किया था। तो मैंने रिसर्च के दौरान ढूंढा कि इसको इस चीज को बोलते हैं वेब स्क्रैपर, जो आज हमारा टॉपिक है। हम अमेजोन पे शॉपिंग नहीं करेंगे गाइस, हमने सिर्फ ये पता लगाने के लिए चीज इसको देखा था कि जो वेब स्क्रैपर है वो कैसे काम करता है, क्या उसका पर्पज है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, एंड उसके बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेब स्क्रैपर, जैसे कि मैंने अभी बोला। एंड अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेब स्क्रैपर। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा तो मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। वेब स्क्रैपर बेसिकली क्या करता है, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं, डाटा एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है कि अलग अलग वेबसाइट्स में से डेटा को कलेक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, डेटा को निकालता है। एंड उसको उसके बाद आप लोग चाहे इस डेटा को डीबी पे रखें चाहे कहीं और रखें, वो आपकी इच्छा है। अब समझ आ गया इसके वेब स्क्रैपर होता क्या है। अब ये वेब स्क्रैपर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली एक्सेस, मतलब ये किसको एक्सेस करता है, जो WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करता है, मतलब वेब ब्राउजर को एक्सेस करता है। अब पुराने ट्रेडिशन के मुताबिक अगर मैं चलूं, पहले क्या थे, लोग खुद वेबसाइट्स पे विजिट कर करके इंफॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट करते थे। उससे क्या था कि हमारा जो टाइम था वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। एंड उससे क्या होता था कि हमें टाइम भी लगता था और क्या था, हम इतनी इंफॉर्मेशन भी है जो वो कलेक्ट नहीं कर पाते थे। तो अभी क्या आ गया, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस आ गया जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो क्या करता है कि वेबसाइट्स के ऊपर जाता है एंड इन्फॉर्मेशन है जो वो कलेक्ट कर लेता है, जो जिस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद उसको आप चाहे डीबी में रखो चाहे स्प्रेडशीट में रखो, वो आपकी इच्छा है, वो टोटली आपकी इच्छा है। ठीक है गाइस, अभी मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो वेब स्क्रैपर की डेफिनेशन है वो क्लियर होगी एंड ये किस पर्पज से आया है, मतलब कि डेटा को मतलब एक्सट्रैक्ट करना। अब पर्पज क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग जो है प्राइस कंपैरिजन देखना चाहते हैं, प्राइस कंपैरिजन जैसा कि मैंने अभी अमेजोन के रिगार्डिंग बताया। और आप हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं, मतलब लाइक बहुत सारा डेटा है किसी कंपनी के रिलेटेड, आप उसको जानना चाहते हैं कि भी वो कंपनी के रिलेटेड क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब कंपनी है जो वो अपने तो एडवांटेजेस शो करेगी, बट किसी ना किसी और वेबसाइट पे उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वेब स्क्रैपर से आप वो भी कर सकते हो। तो ये तो था इसका पर्पस। अभी हम बात करेंगे कि गोलैंग के अंदर इसको इम्प्लीमेंट है जो वो कैसे किया जाता है। तो इसके लिए गाइस हमें दो लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज करके हम जो है वेब स्क्रैपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिनका नाम है गो क्वेरी एंड दूसरा जो नाम है वो क्या है, कॉली। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में जो मैं यूज करूंगा कॉली एंड इसको यूज करके हम जो है वेब स्क्रैपर अपना इंप्लीमेंट करेंगे। अभी पहले हम क्या है कि कॉली को समझ लेते हैं कि कॉली है क्या। ये बेसिकली क्या है, एक पैकेज है गोलैंग के अंदर जो कि यूज किया जाता है वेब क्रॉलर एंड वेब स्क्रैपर बनाने के लिए। ये बेस्ड है net/http के पैकेज के अंदर। एंड उसके अंदर क्या है, एक कलेक्टर है बेसिकली। वो कलेक्टर क्या करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कलेक्टर है वो क्या करता है, पहला काम जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, मतलब के जो कनेक्टिविटी है किसके साथ, जिस यूआरएल से हमने वो इंफॉर्मेशन लेनी है उसके साथ कनेक्टिविटी बना के रखता है। दूसरा क्या है, इसके अंदर एक कॉल बैक्स होते हैं
जो अटैच करते हैं, मतलब कि कलेक्टर जब तक इंफॉर्मेशन मतलब ले रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना गाइस, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेज है, उसमें से अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो वैसे तो है नहीं वो चट करके ले आएगा, उसको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो उस जॉब रनिंग के दौरान ये उस कॉल बैक्स को अटैच करके रखेगा, उसका कम्युनिकेशन है जो वो ब्रेक नहीं होने देगा। इसके अंदर क्या है, एक यूजर एजेंट भी आता है जिसके अंदर आप क्या है मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। लाइक अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर आप लोगों को ऑथराइज टोकन की जरूरत है, कोई हेडर पास करने की जरूरत है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये थी कोली के मतलब पैकेज के दौरान के पैकेज क्या है। अगर किसी को इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है पैकेज को भी रीड कर पाएं। अब कॉली को जो है हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके लिए मैंने कौन सी लाइब्रेरी यूज की है। यह है github.com/gokoli/koli। तो ये लाइब्रेरी को आप भी यूज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है इजिली वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसकी जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है वो लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं लिंक को टारगेट करने वाला हूँ बेसिकली वो क्या है, विकीपीडिया का गोलैंग का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जितने ए टैग के साथ एच रेफरेंसेस हैं वो सारे जो है मैं टारगेट कर रहा हूँ, मतलब उनकी डेटा जो है वो फेच करके लेके आऊंगा। इस लिंक के अंदर जितने भी ए टैग्स होंगे उनको फेच करूंगा। तो घबराइए मत, आप लोगों को लाइन बाय लाइन मैं चीजों को समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कलेक्टर है जो हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया है, उसको यहाँ पे क्या किया, उसको बोला कि भाई जो विकीपीडिया की डोमेन है उसको अलाउ कर दो हमारे लिए, ताकि हम जो है डेटा वहां से लेके आ सकें। तो इसने क्या बोला कि ठीक है भाई मैं अलाउ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अब उस लिंक के अंदर किसको टारगेट कर रहा हूँ, HTML को टारगेट कर रहा हूँ। गाइज यहाँ पे ध्यान दें, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, HTML को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं जो है पूरा वेब पेज को टारगेट करूं, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वो भी विजिट करने से पहले टारगेट करूं, तो आप क्या यूज कर सकते हो, c.onRequest। ये क्या करेगा, विजिट होने से पहले आप लोगों की क्या है, मतलब ऑन रिक्वेस्ट, मतलब जब आपने मांगा तभी इसने दे दिया, तब ये हिट करेगा। तो अभी जो है हमने ऑन HTML है जो वो यूज किया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली एक क्लास या आपको आईडी देनी है, मतलब कि आपका HTML के रिलेटेड जो एट्रीब्यूट आपको सही लगे आपको वो देना है, जिसके साथ आपको लगता है कि ये मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट में यूज हुआ है। मतलब कि जिस लिंक को मैं इस लिंक को टारगेट करना चाहता हूँ, तो इसके हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोगों को दिखाया जैसे कि गोलैंग का प्रोग्रामिंग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो विकीपीडिया पे पड़ा है वो देखा। मैंने क्या किया, सिर्फ जो टेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किसको ब्लू कर रहा है, जो सिर्फ टेक्स्ट है, बाकी चीजों की इसने इग्नोर कर दिया है। उसकी मैंने क्या किया, एक क्लास उठाई ये वाली, ठीक है, आप चाहे आगे वाली उठाओ चाहे पीछे वाली उठाओ, मैंने जो है पीछे वाली उठाई है। पीछे वाली को उठाने के बाद अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो गाइस मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है इजीली यहाँ पे देख सकें। अब आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, तो ये डिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट के अंदर क्या है, एक क्लास है, आईडी है। अब क्लासेस को मैंने टारगेट किया, तो मैंने एक क्लास को कॉपी कर लिया, जैसे कि ये वाली। अब ये क्लास क्या करेगी, इस डिव के अंदर जितने भी ए टैग होंगे, लाइक के यहाँ पे कोई भी ए टैग आ रहा होगा, तो वो किसको, उसके अंदर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एच रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ए टैग कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। जैसे ये ए टैग लगा हुआ, तो पहला जो ए टैग है वो यहाँ पे लगा हुआ, हम पहले वाले को टारगेट कर लेते हैं, ताकि हमें जो है डेटा वो इजीली पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि ए टैग के अंदर जितना ए रेफरेंसेस है वो आ जाए। तो अभी गाइस रिजल्ट में क्या आना चाहिए, /wiki/go, जो ये नॉट का साइन है ये आना चाहिए। तो हम ये अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो है वेरीफाई भी कर पाए। ये HTML का आपको समझ में आ चुका होगा, ये किसको टारगेट करता है। ऑन रिक्वेस्ट के बारे में भी समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर किसी को कोई भी सिंगल डाउट है तो वो मेरे को बता दे। अभी मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो c.onHTML है वो किसको टारगेट कर रहा है, HTML को टारगेट कर रहा है। आप यहाँ पे ID एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, अगर कोई और एट्रीब्यूट आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कॉल बैक फंक्शन आएगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने क्या बोला है कि जो ई है,
ई के अंदर क्या है, HTML एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उनके क्या करे, चाइल्ड एट्रीब्यूट्स को ले आए। किस एट्रीब्यूट्स को, ए टैग्स के अंदर जितने भी रेफरेंसेस लगे हुए हैं उनके लिंक्स जो है मेरे को यहाँ पे दे दे। उसके बाद क्या मैं उसको प्रिंट कर दूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, जो कंट्रोलर है उसको बोला कि यहाँ पे विजिट कर लो। ठीक है, उसने विजिट भी कर लिया है। कंट्रोलर नहीं गाइस, सॉरी कलेक्टर। तो अभी हम इसको रन करते हैं ताकि हम जो है आउटपुट अपनी देख लें। गो रन main.go, वही कमांड अपनी। एंड इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारा जो है रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं गाइस। विद इन सेकेंड्स ये सारा डेटा है जो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो इसमें मेरे को कितनी टाइम लगा, मुश्किल से एक कमांड मैंने जो थी रन की थी। तो हमने जो अभी है हम देख लेते हैं कि हमने जो पहला जो था एच रेफरेंस उसके अंदर क्या मिला। /wiki/go एंड नॉट का साइन है, मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूँ। तो वही हमारे पास आया। आप लोग देख सकते हैं गाइज, ये प्रूफ है कि हमने जो वेब स्क्रैपर बनाया वो सही बनाया है। आप लोग भी है जो ऐसे ही वेब स्क्रैपर बनाएं। जो हमारे चैनल का URL है उसको उसके अंदर डालें एंड उसके अंदर जितनी भी वीडियोस के लिंक हैं वो सारे फेच करें, उनको देखें एंड उसके अंदर शेयर की गई नॉलेज है जो उसको आप गेन करें। एंड सब्सक्राइब बटन को है जो वो आप कैसे ना कैसे करके दबा दें। एंड जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपके पास जो है लेटेस्ट कंटेंट है जो वो आपकी तरफ पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।